नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर फिर से एक बार आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैप्पी शब्द का क्या महत्व है, यह हैप्पी शब्द किस तरह हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और किस तरह आप सभी इस हैप्पी शब्द से जुड़े हुए। दुनिया भर में हैप्पी शब्द जितना प्रचलन में है, बोला और सुना जाता है, उतना अन्य कोई भी शब्द नहीं है। क्या बालक, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या पुरुष, क्या महिला, सभी इस शब्द को धड़ल्ले से प्रयोग करते, बोलते, सुनते और प्रयोग में लाते दिखाई दे रहे हैं। स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के प्रचलन के बाद से तो हैप्पी शब्द की लोकप्रियता में और भी कई गुना वृद्धि हो गई है। हैप्पी शब्द का आदान प्रदान प्रत्येक खुशी के अवसर पर, तीज त्योहार और विशेष अवसर पर और अधिक बढ़ जाता है। हैप्पी शब्द उदाहरण के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर। इन सब त्योहारों में हैप्पी शब्द को हम लोग धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं। शायद ही ऐसा कोई मौका छूटता है, कोई खुशी के अवसर पर इस शब्द का उपयोग नहीं होता हो। अब तो प्रतिदिन व्हाट्सएप पर ही रोज़ हैप्पी मंडे, हैप्पी संडे, हैप्पी दिवाली या हर खुशी के मौके पर इस शब्द को पढ़ने और सुनने का अवसर मिलता है। इस प्रकार हैप्पी शब्द आज हर पल हर जगह गुंजायमान हो रहा है। इसका सीधा साधा अर्थ है, सभी लोग खुश रहना चाहते हैं, सभी खुशी खोज रहे हैं और खुशी पाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या लोग वास्तव में अपनी खुशी को सीख रहे हैं, जान पा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, अथवा इसका प्रदर्शन या दिखावा मात्र ही करके आत्मसंतुष्टि में लीन हो रहे हैं। वास्तविकता यह है कि आज हम खुशी की तलाश, खुशी की प्यास बुझाने के लिए सार्थक प्रयास न करते हुए मृत तृष्णा की तरह इधर उधर भटक रहे हैं और बेचैन हो रहे हैं। हमें यह नहीं सूझ रहा कि हम क्या करें ताकि खुशी हमारी हमराही बने। खुशी का सटीक ठिकाना खुशियाँ पाने के लिए अब और अधिक भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास है खुशी का ठिकाना बताने वाले ब्लॉग्स, जो मेरे खुशियाँ.com वेबसाइट के माध्यम से आपके मोबाइल फ़ोन पर आपके हाथ में है। ये आपको बताएंगे सच्ची खुशी क्या है, इस खुशी को पाने के विभिन्न माध्यम कौन से हैं। मेरा YouTube चैनल हंसी खुशी का अड्डा भी इस ओर काम कर रहा है। इस गंतव्य खुशी तक पहुंचने के लिए मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे आप दूर कर सकते हैं और कैसे इस खुशी के तक पहुंच सकते हैं। हमारे हैप्पीनेस की एक डिफिनेशन भी है। प्राचीन काल से ही लोग खुशी और प्रसन्नता को परिभाषित करने की कोशिश करते रहे हैं और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसे देखें तो प्रसन्नता और खुशी पाने के लिए बहुत से शब्दों का प्रयोग चुनकर लिखा गया। इसमें सुख, शांति, संतुष्टि, एहसास या प्रदर्शन, इतना सरल सा प्रसन्नता का अर्थ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने निकाला है और हमने इसको इतना जटिल बना कर रखा है। खुशी की खोज में हम भटके नहीं। कुछ लोग खुशियाँ धन दौलत और दुनिया की चीज़ों में खोजते हैं और खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इसे मान सम्मान में और समृद्धि में खोजते हैं। कुछ लोग इसे सांसारिक रिश्ते में तलाश करते हैं। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक गतिविधियाँ, शरीर के भोग और दुनिया के मनोरंजन में खोजते हैं। कुछ लोग इसे खेलने कूदने में, अन्य कार्यों में भी खोजने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर दुनिया के अधिकांशतः लोग इस खुशी को इसके सही ठिकाने पर नहीं खोज पाते। उनके विचार प्रसन्नता, सुख सुविधाओं के उपयोग करने के बाद, जबकि सच्चाई यह है कि प्रसन्नता दूसरों को देने, उन पर उपकार करने और दया करने से मिलती है। हैप्पीनेस वास्तव में ज्ञान है। इस खुशी के ज्ञान को समझना पड़ता है, उसको समझकर खुश रहना पड़ता है, क्योंकि जब हम किसी को जानते हैं तभी उसका अनुभव कर पाते हैं। इस तरह खुशी का एक नॉलेज हमें लेना पड़ता है, तब हम खुश रह सकते हैं। प्रत्येक मानव का उद्देश्य है सुख और शांति। सुख और शांति का समानार्थी शब्द है प्रसन्नता। शब्द ऐसा जो सुनकर मन में गुदगुदी सी हो जाती है। खुशी के अलावा सरलता, सहज, सुंदर, प्रफुल्लित, हंसमुख, संतुष्ट, परमानंद, उल्लास, मौज मस्ती, विनम्रता, हंसी मजाक, हर्षित, आशावादी, दिलेर, सकारात्मकता, रोमांचित, खुशबू, शीतल, मंद, सुगंधित हवा, प्रकृति, भोजन, हंसी, नाचना गाना, खिलखिलाना, बच्चे, खेलना, घूमना, मनोरंजन, चहकना, संतोष, त्योहार, उत्सव, आत्मविश्वास, किताबें आदि अनेक शब्द हैं। गिफ्ट, शादी विवाह, दोस्त, अवसर, वाह, त्योहार और हंसी खुशी, ऐसे कई शब्द हैं जिनको सुनकर ही खुशी का अनुभव होने लगता है, अंदर गुदगुदी सी होने लगती है। इस खुशी को जानना और सीखना हम सबको बहुत ज़रूरी है। हम सब खुशी के बिल्कुल पास ही हैं।
खुशी हम मनुष्य के साथ परछाई की तरह है, इसके पीछे हम जितना भाग रहे हैं यह हमसे उतनी ही दूर परछाई के रूप में हो रही है। इसलिए जहाँ हम खड़े हैं वहीं हम सब खड़े होकर उसे आस-पास देखें, खोजें, अपने पास ही हमें खुशी नज़र आती है। वास्तव में मित्रों, हम सब खुश ही होना चाहते हैं और सब कुछ करके खुश रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और इस खुशी को हम भूलते चले जा रहे हैं। इस खुशी की ओर हमारा ध्यान नहीं। पढ़ लिख कर भी हम डिग्री लेकर पैसे कमाने में लग जाते हैं, अपने जीवन के प्रमुख उद्देश्य खुशी को भूलते चले जा रहे हैं। इस हैप्पीनेस की ओर हम सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तभी दीर्घायु हो पाते हैं। मित्रों और साथियों, मैं खुशियों पर ही काम कर रहा हूँ और खुशी के लिए बहुत तरह के सूत्र अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए खोज कर लाता हूँ। आप इसे देखना, सब्सक्राइब करना और पसंद आए तो शेयर भी करना। आप किसी को खुशी बांटोगे तो ये खुशी और बढ़ेगी। धन्यवाद। थैंक यू।